अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा Redmi MI 5A का डेड बूट कैसे ठीक करना है। ये फ़ोन जब हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्वालकॉम की पोर्ट आ जाती है, पर जब फ़ोन ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हमने चेक कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके डिवाइस मैनेजर को ओपन करके आपने इसको चेक कर लेना है कि इसमें क्वालकॉम की कहीं पोर्ट तो नहीं शो हो रही, क्योंकि जितने भी डेड फ़ोन होंगे आपने पोर्ट अगर शो ना की तो आप ऐसे इसके ऊपर काम करेंगे तो फिर ये फ़ोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और दोस्तों वहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है और ये कैसे ठीक होगा। तो अभी दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। ठीक है, अब दोस्तों हम सबसे पहले तो ये देखें डिवाइस मैनेजर है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है और मैं बगैर किसी टेस्ट पॉइंट के इसको कनेक्ट करने लगा हूँ। ये देखें, ये मैंने केबल लगाई है और ये देखें यहाँ पे ये क्वालकॉम की पोर्ट हमें शो हो गई है, तो जिसको शो नहीं होना चाहिए था। अब इसी की वजह से तो सारा मसला बना हुआ है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। अब इसको ठीक कैसे करना है, पहले तो हम UMT पे इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है या वो डिलीट हो गया है। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे Xiaomi में जाएंगे और ये MI 5A मॉडल है, तो इसकी मैं रीड इन्फो करता हूँ। अब दोस्तों जब हम रीड इन्फो पे क्लिक करके मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इसका EDL हमने नहीं लगाया। ये देखें मैंने केबल लगाई है, यहाँ पे क्वालकॉम की पोर्ट आ गई है बल्कि अब ये इंफॉर्मेशन खुद ही लेने लग गया है। जब यहाँ पे वो क्वालकॉम की पोर्ट दूसरी आई हुई थी तो वो तब इंफॉर्मेशन इसने नहीं लेनी थी। खैर बहरहाल हमने इन्फो लेनी थी, वो इसके टेस्ट पॉइंट के साथ भी हम ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। तो टेस्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट बने हुए हैं ये हैं, आप गूगल से भी जाके देख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वर्जन 11.0.2। तो ये वाला आप गूगल पे जाके इसी नाम से या अगर इससे अपडेट सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो डाउनलोड करके इसमें फ़्लैश कर लें। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे ये इसकी फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, ये देखें ये इसकी फ़ाइल मेरे पास है। मैं इसको फ़्लैश करता हूँ और फिर देखते हैं कि उसके बाद भी ऑन होता है या नहीं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो इसका फिर मेमोरी IC का मसला होगा। यहाँ से ये लोकेशन हमने कर ली कॉपी और ये पेस्ट कर दी और ये देखें इसका ये सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों हमने सिर्फ यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करना है, तो उसके बाद हमने इस फ़ोन को कनेक्ट भी करना है। पहले मैंने टेस्ट पॉइंट नहीं लगाए थे, अब ये मैंने बैटरी निकाल दी है और बैटरी अगर निकाले रखे तब भी कोई नहीं मसला, लगा दें तब भी। तो अब हमने फ़ोन कनेक्ट करना है, तो अब ये देखें यहाँ से केबल लगाए और ये वाले जो 2 टेस्ट पॉइंट है इनको हमने शॉर्ट करना है। ये शॉर्ट करके अब दोस्तों मैं यहाँ पे केबल लगाने लगा हूँ। ये मैंने केबल लगा दी और देखें यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट हो गया है और फ्लैशिंग शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों जब तक ये फ़ोन फ्लैश हो जाएगा और फिर देखेंगे कि ये ऑन भी हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों आप नोट करें, यहाँ पे काफ़ी स्लो फ्लैशिंग हो रही है, बहुत स्लो इसमें ये डाटा जा रहा है। तो हो सकता है इसकी मेमोरी IC भी ख़राब हो गई हो या 90% का एरर आया हुआ हो। ये तो हमें फ्लैशिंग के बाद ही पता लगेगा, या हो ये भी हो सकता है कि ये दरमियान में एरर आ जाए यहाँ पे। ये देखें, बल्कि ये इसने हमें बताया कि फ़ेल हो गया है, यहाँ से सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता।
तो अब इसकी मेमोरी आईसी हमें निकालनी पड़ेगी। वो चेक करते हैं यूएफआई पे कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो अब दोस्तों हम इसका बोर्ड निकालते हैं बाहर। ये सारी स्ट्रिप आराम से निकाल लेनी है। सबसे पहले बैटरी निकालनी है, उसके बाद बाकी सारी स्ट्रिपें बाद में निकालनी है, और फिर आप आराम से इस तरीके से बोर्ड भी निकाल सकते हैं। तो ये देखें, इसकी मेमोरी लगी हुई है। मुझे लगता है ये पेस्टेड नहीं है। अगर पेस्टेड ना हो तो दोस्तों फिर आसानी से निकल आती है, पेस्टेड हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन काम तो करना है जब, तो फिर करना है, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि ये काम मुश्किल है या आसान है, इंशाल्लाह ये करेंगे। अब इसकी हम मेमोरी आईसी को बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे ताकि वो आईसी के नीचे चली जाए। और हमेशा जब भी आपने आईसी निकालनी है इस तरीके से उठाएं, ऐसे आईसी ना उठाएं, वो मुश्किल भी होती है और बाज़ दफ़ा वो नीचे से पॉइंट भी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आईसी उठानी हो तो इस तरीके से, ये जिस तरह आपको लंबी नज़र आ रही है ना, इस तरीके से आईसी को उठा लें। और ये कैमरा मैंने नहीं उतारा, ये पहले उतारना चाहिए था, ये ख़राब हो सकता है। अगर दोस्तों ये पेस्टेड आईसी होता तो फिर मैंने सीपीयू के ऊपर भी कोई फास्ती चीज़ रखनी थी ताकि उधर हीट ना जाती। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कोई चीज़ नहीं रखी, डायरेक्ट ही आईसी को मैं निकाल रहा हूँ। तो वो उसकी वजह ये है कि ये आईसी पेस्टेड नहीं है। पेस्ट हो तो फिर नीचे से बॉल निकल आते हैं, फिर रिबॉलिंग करनी पड़ जाती है, वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फ़ोन सही हो जाता है। अब देखें दोस्तों, ये आईसी हिलने लग गई है। जब तक ये ना हिले तो आपने ऊपर नहीं उठानी, जब हिलने लग जाए तो आप इस तरीके से आराम से आईसी को निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर चलते हैं कंप्यूटर पर, वहाँ पे चेक करते हैं इस आईसी में कोई मसला तो नहीं। जी, तो अभी दोस्तों हम आईसी ये इस यूएफआई बॉक्स में रख लेते हैं। ये कोई पुराना आईसी पड़ा हुआ है, इसको साइड पे रखते हैं। और ये आईसी मैंने यूएफआई बॉक्स में रख दिया है। अब टूल भी खोल लेते हैं ईएमएमसी का, ताकि वहाँ पे समझ आ जाए कि इसमें क्या मसला है। जी, तो ये देखें, हमने यूएफआई का टूल ओपन कर लिया है, बल्कि ये डबल ओपन हो गया है। तो इस टूल को आइडेंटिफाई, इस टूल में ना हम ईएमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं, पता लग जाएगा कि ये ख़राब है, सही है, या इसमें क्या एरर आ रहा है। हमने पहले सॉफ्टवेयर किया था। आप दोस्तों ये देखें, यहाँ पे इसने फेल कर दिया था यूएमटी पे। अब हमने ये देखें सॉफ्टवेयर ईएमएमसी टूल हमने ओपन कर लिया है और ये मैंने आइडेंटिफाई किया। तो ये देखें, बल्कि यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रही। मेमोरी मुझे लगता है ये ख़राब है, आईसी ही। तो जब दोस्तों आईसी ख़राब हो तो ये आइडेंटिफाई नहीं होता। हम एक दफ़ा इसको डायरेक्ट ईएमएमसी जिस तरह आईएसपी पिन आउट्स लगाते हैं, ये टिक लगा के तो फिर आइडेंटिफाई करके देखते हैं, शायद फिर हो जाए। जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी भी कोई चीज़ आइडेंटिफिकेशन पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी ही ख़राब है, जिसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, ना इसमें सॉफ्टवेयर हो रहा था। तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं। तो आईसी हमने दोस्तों ये निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं नया, वैसे तो आईसी लगा के आपको बता देता, मेरी काफ़ी वीडियोस पहले भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि आईसी को कैसे तब्दील करना होता है। और मेमोरी अगर 16 GB है तो उसको 32 GB या बड़ी कैसे लगानी है।
तो ये वीडियो तो दोस्तों यहीं तक की थी, क्योंकि मैंने कस्टमर से अभी डील नहीं की हुई। मैंने वो कस्टमर ये कह रहा था कि ये फ़ोन अभी ठीक ठाक रखा था और बंद हो गया है, ऑन नहीं हो रहा। तो मुझे ये लगा था शायद इसमें बैटरी लो होगी, तो वाकई इसमें बैटरी भी लो थी। वो मैंने चार्ज की है, चार्जिंग करने के बाद भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो फिर हमने इसकी फ्लैशिंग उससे बात की थी कि फ़्लैश, क्योंकि चार्जिंग के तो पैसे नहीं होते, फ्लैश यानी सॉफ्टवेयर करने के पैसे होते हैं, तो वो मैंने फिर तय कर लिए थे। अब सॉफ्टवेयर के पैसों में मैं आईसी तो नहीं लगा के दे सकता, तो अभी मैंने फिर बात करनी है। अगर तो हमारी डील हो गई तो हम फिर अगला पार्ट 2 बना लेंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख लें कि मेमोरी कैसे तब्दील होती है, और उस पार्ट 2 का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर बनाया तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी। उम्मीद है आपको फ़ॉल्ट ढूंढने में पता लग गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें ट्रेस करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।